मंगलमय मंगल चरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरहंता दीमान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप जिस्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने बंधु उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए यवला के मूलनायक शांतिनाथ भगवान की, एलोरा के मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। सामायिक पाठ के ऊपर हमारी श्रृंखला चल रही है और बहुत लंबी श्रृंखला, क्योंकि समता का परिणाम तो हमेशा लंबा ही रखना चाहिए। जब तक हम समता नहीं रखेंगे और ममता में ही उलझते रहेंगे तब तक केवल मात्र घर में कलह होता रहेगा। यदि कलह से बचना चाहते हैं तो समता तो रखना होगा। कल बहुत अच्छी बात आई कि स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते और करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। सामने कैमरा लगा है और मान लीजिए हम जो बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड हो रहा है। वहां पर जैसा बोल रहे हैं वैसा ही रिकॉर्ड हो रहा है और कभी आप उसको प्ले करेंगे तो वही चीज सुनाई देगी जो हमने बोली है। आप जब कभी भी उसको चलाएंगे तो वही मिलेगा। बस प्रकृति का एक कुदरत का कैमरा भी ऐसा ही है। जो कर्म रूपी कैमरा है वो 24 घंटे आप लोग देखते हैं ना, 24/7 24 घंटे और 7 दिन वह चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता। 7 कर्मों का बंद सबको निरंतर होता है। निगोदिया जीव है उसको भी, क्या बोला, निगोद में जीव है उसको भी हो रहा है, इसलिए यह कभी बंद नहीं होता। हाँ, इस कैमरे में और उस कैमरे में एक अंतर जरूर है और वो अंतर है प्रकृति का कैमरा कभी इस कैमरे में जो चीज अच्छी लगे उसको आप बार बार रिवर्स कर सकते हो और जो चीज खराब लगे तो फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन कुदरत के कैमरे में ऐसा सिस्टम है क्या, बोलो, नहीं है। दूसरा अंतर है इसमें रिकॉर्ड करने वाला दूसरा आदमी है, वो बैठा, ठीक है ना, दीपक भाई है, और जिसकी रिकॉर्डिंग चल रही है वो कोई दूसरा है, लेकिन कुदरत के कैमरे में रिकॉर्डिंग करने वाला भी वही है और जिसकी रिकॉर्ड हो रही है वो भी वही है। तीसरा अंतर एक और बता दूं कि इसमें आप जब चाहें तब चलाएंगे, प्ले करने का सिस्टम होता है। प्ले करेंगे तो रिकॉर्ड नहीं होगा, क्यों भैया, ऐसा ही है ना। प्ले करेंगे तो रिकॉर्ड नहीं होगा और रिकॉर्ड करेंगे तो प्ले नहीं होगा। लेकिन यहां पर अभी प्ले भी हो रहा है और रिकॉर्ड भी हो रहा है। जो पुराने कर्म बांधे हैं वो उदय में भी आ रहे हैं और नए कर्म बंधन को भी प्राप्त हो रहे हैं। ये सिस्टम केवल इस कैमरे में है,
वहां पर तो जैसा आपने किया वैसा। कल हमने 4 बात बहुत अच्छी आपको बताई थी कि जैसी करनी वैसी भरनी, कर्म से बड़ी धर्म की सत्ता होती है। और तीसरा दिया था कि आप बांधने में स्वतंत्र हैं, भोगने में स्वतंत्र नहीं, उदय में परतंत्र। और चौथा बताया था, पहला बताया जैसी करनी वैसी भरनी, दूसरी कर्म से बड़ी धर्म की सत्ता, और तीसरा बांधने में स्वतंत्र लेकिन उदय में परतंत्र। और चौथा बताया कि इसमें परिवर्तन संभव है, संक्रमण है, उत्कर्षण है, अपकर्षण है। आपने बांध लिया तो डरो मत, घबराओ मत। और ऐसा भी नहीं आपने एक क्षण में बांधा, समझ में आया। और कितना कोड़ा कोड़ी सागर, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, समझ आई। 70 कोड़ा कोड़ी सागर की उसकी स्थिति बांधी, तो अब 70 कोड़ा कोड़ी उसको नष्ट करने में जरूरत नहीं। बोलते हैं ना कुछ लोग, हमारा तो भाग्य जब उदय में आएगा, जब हमारी भवितव्यता अच्छी होगी, जब हमारा जो है किस्मत अच्छी होगी। अभी हमारा भवितव्यता अच्छी नहीं है ना। तो वो जो किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं उनका नहीं। आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं 1 सेकंड में अनादि के बांधे हुए कर्म 1 सेकंड में आप छिपा सकते हो। इसलिए ऐसा मत समझो कि अपन ने बांध लिया। राजा श्रेणी को देखो, बांध लिया कोई बात नहीं, 7वें नरक का बांधा, पहले नरक का हुआ नहीं हुआ। और वो भी कितना, मिनिमम 84,000 वर्ष हो गई। एक समुद्र को चुल्लू भर में लाके पटक दिया। तो ये कर सकते हैं, हमारे परिणामों के ऊपर आधारित है। ये भी मैंने बोला कि कल जो बात बोली थी जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ पे डाल्टनगंज से अपने बीच में, रांची के पास में जो डाल्टनगंज है, कोपर गांव के जवाई हैं सुरेश संजी पांड्या बैठे हुए हैं। एक बार रांची से डाल्टनगंज जाने का जो रास्ता है वैसे तो अच्छा है, रोड बहुत बढ़िया है, लेकिन कभी कभार उस पर एमसीसी जो उधर बेल्ट है तो उनके द्वारा वहाँ पर लूटपाट हो जाती है। एक बार इनकी गाड़ी भी रांची से जा रही थी और लूटपाट हो रही थी। एक साथ 50, 60, 70 गाड़ियां लाइन में लगी है और इनकी गाड़ी भी लाइन में लगी है। जितना है सब उतार के दे दो, रख के दे दो और जाओ, ये स्थिति हो रही थी। और सब जा रहे थे, वहां तो ऐसे ही चलता है माओवादी में। तो जब इनकी गाड़ी के सामने जिस व्यक्ति को, जो उनका जो सरदार था, उसने जैसे ही इनकी गाड़ी में झांक के देखा और ये बैठे थे, वो तुरंत बोलता है इनकी गाड़ी सबसे पहले आगे कर दो और इनका कुछ भी लूटना पाटना कुछ नहीं है। क्यों नहीं लूटना है? क्योंकि मेरा बेटा जब बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था, इन्हीं के अस्पताल में जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है वहां पर राय बहादुर का, उसमें इन्होंने फ्री इलाज किया था, इसलिए इनकी गाड़ी ऐसे कैसी जाने दो। ये है जैसी करनी, बोलो ना, अगले भाव में नहीं। क्यों, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? एक नहीं, अनेकों उदाहरण है। अभी तो इतना ही सुनाते हैं, फिर और सुनाएंगे। आज अपन थोड़ा सा आगे का एक चरण और लेते हैं, जो अंतिम कारिका के पहले की कारिका है, और वो भी कुछ इसी तरह की है जो कल हमने बोली थी। निजार्जितम कर्म विहाय देहिनो न कोपि कस्यापि ददाति किंचन विचारयन्नेव मनन्य मानसा परो ददातीति विमुंचि सेमुसिम। सेमुसिम, विमुंचिम यानी दूसरा कोई नहीं इसको छोड़ने के बाद। निजार्जितम कर्म विहाय देहिनो, शरीरधारी हैं, जितने भी शरीरधारी हैं उन शरीरधारियों को निजार्जितम, अपने द्वारा अर्जित कर्म को छोड़कर, न कोपि कस्यापि, इस संसार में कोई भी और कहीं पर भी, ददाति किंचन, कुछ भी नहीं देते। न किंचन ददाति, कुछ भी नहीं देते।
अपने किए का फल अपन को ही मिलता है, दूसरे के किए का फल अपन को नहीं मिलता है। विचार यन्येव ऐसा यत अन्य, इस प्रकार का विचार करके मनन्य मान से, अनन्य मान से निकलेगा इसमें से कि जो अपने मानस में एकाग्र, अनन्य मतलब एक रूप होकर जो अपने मानस में चिंतन करता है, वही परो ददाति विमुंति सेमुसिम, आगे किसी प्रकार का कर्म नहीं बांधता है और कोई दूसरा मुझे कोई देने वाला नहीं है, ऐसा कौन सोच सकता है? बोलो, जो एकाग्र चित्त होगा। एक बार पहले बताया था मैंने एकाग्र चित्त का लक्षण, कि एकाग्र चित्त होने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, और यहाँ पर वही बताया समता परिणाम धारण करना है, आपको एकाग्र चित्त होना है, अपने आप में लीन होना है। तो यही बात आप बार बार अपने मन में धारण करो कि कोई दूसरा कुछ भी देने वाला नहीं है। लेकिन अपन क्या करते हैं, जल्दी से प्रतिक्रिया करते हैं, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ढोलना, अपनी बात को हम दूसरों के ऊपर आरोपित कर देते हैं। बस ये सबसे बड़ी कमजोरी है। हाँ, कमजोर हम खुद हैं, हम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे और दूसरे के ऊपर हम उसको डाल देते रहे। दोषारोपण की यह नीति अच्छी नहीं है, दोषारोपण से बचना है। इस बात को आप हमेशा याद रखें कि भैया मैंने ही किया है। अच्छा, कल मैंने बताया था कि माता अंजना, जहाँ पर अभी हम आ रहे हैं, जहाँ से अंजनगिरी से, वहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ। अंजना से 22 साल तक पवनंजय नहीं बोला, तो क्या उसने पवनंजय को दोष दिया? बोलो ना, इतनी महिलाएं बैठी है, कोपरगांव वाली और जो है एलोरा वाली भी नहीं दिया ने। एक बार भी कभी अपने पति को बोला कि आप ऐसे? जब वो लास्ट में अंत में ठोकर मार के भी जा कुछ बोला था कि आज कहाँ आ गई, अरे कम से कम 2 शब्द तो मेरे कान में मेरे पति के पड़े, मेरे सामने ये कहाँ आ गई। ये बात वो गुस्से में बोल रहा है, लेकिन फिर भी वह ये बोल रही है। आज की कोई अंजना होती तो 22 साल तो छोड़ो, 22 घंटे। अभी अभी का एक केस कोई बच्चा बता रहा था मुझे आज सुबह, जब बिहार हो रहा था, कि महाराज जी पत्नी ने मोबाइल मांगा और मैंने उसने दिलाया नहीं, किसी ने, पुरुष ने, वो बोली तलाक। बड़ी स्थिति विचित्र है। वो तलाक ही हो गया, वहां पर बोला नहीं, हो चुका उनमें, खाली मोबाइल को लेकर, मोबाइल नहीं दिलाया इसलिए। ये क्या है? ये तो सही नहीं है। जहां पर हम दूसरे, उसकी क्या परिस्थिति है, उसने किस परिप्रेक्ष्य में आपको बोला है, क्या उसको समग्रता से चिंतन जब तक नहीं करेंगे, हम दोषारोपण ही करते रहेंगे। और जब तक दोषारोपण करेंगे, 3 काल में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक्शन होता नहीं है, उससे पहले रिएक्शन होता है। क्या होता है? और जो दवाई रिएक्शन कर जाए, उसके बाद में क्या होता है सुरेश जी? बोलो ना। रिएक्शन के बाद कुछ नहीं, डॉक्टर के पास में भागो। तो यही होता है। इसलिए निमित्त से अप्रभावित हो। क्या होना है? निमित्त से अप्रभावित रहना है। हम निमित्तों से प्रभावित हो। समय सार का एक उदाहरण याद आ गया आप लोगों के पुण्य से, कि समय सार में आता है 2 तरह की। मूठ माटी में आचार्य भगवान ने मूठ माटी में बहुत अच्छा चित्रण किया, उसका भाव बता रहा हूँ। वो पंक्तियाँ तो मुझे अभी पूरी याद नहीं आ रही। जब बाजना में हमने मूठ माटी पढ़ाई थी, उस समय वो पंक्तियाँ आई थी। तो वहाँ आचार्य भगवान या समय सार में कुंकुंद भगवान बोल रहे हैं कि 2 तरह की प्रवृत्ति है, एक कुत्ते की प्रवृत्ति और एक शेर की प्रवृत्ति। आप कभी भी प्रैक्टिकल करके देख लेना। कुत्ते पर एक ढेला मारो, जैसे ही कुत्ते पर ढेला मारेगा, वो कुत्ता उस ढेले की तरफ दौड़ेगा, और ढेला की तरफ दौड़ेगा, तब तक बच्चे लोग 1-2-4 ढेला और उठा के उसको मार देंगे। और शेर की तरफ कभी गोली चला के देखना, शेर की तरफ गोली चलाएंगे,
वो गोली की तरफ नहीं देखेगा, वो गोली किस डायरेक्शन से आई है, गोली किसने चलाई है, उसको देखेगा। गोली आई कहां से, बस उसको मुझे, वो जैसे ही मुड़ के देखेगा उतने में उसके पसीने आ जाएंगे कि ये मुझे देख रहा है। समझ में आ रहा है? निमित्त और उपादान दो चीजें ना, उपादान पर दृष्टि रखो, निमित्त पर नहीं। निमित्त तो पल पल मिलेंगे, यदि जंगल में भी जाके बैठ जाएंगे हो सकता है वहां पर भी निमित्त मिलेंगे, मिल जाते हैं। पहाड़ पर बैठ जाओगे, बोल रहे थे कि महाराज जी आप तो बिल्कुल, हाँ, लेकिन निमित्त से अप्रभावित होना। हम पहले अच्छे से अपन जाके बैठ जाएं कि भैया जहां निमित्त न मिले। आचार्य भगवंत यही कहते हैं, सामायिक कहाँ करें, पहले आया था इसमें तो वो स्थान आदि बताया था, उस स्थान का चयन अच्छे से कर लो, लेकिन उसके बाद में निमित्त आए तो प्रभावित मत हो। लेकिन आजकल के व्यक्ति की स्थिति तो ऐसी है कि किसी ने बटन दबाया तो बल्ब ऑन, और किसी ने बटन वापस दबाया, स्विच ऑफ किया तो बल्ब भी बुझ गया। संत कहते हैं अपनी ट्यूबलाइट का स्विच अपने हाथ में रखो, दूसरे के हाथ में मत दो, जो जब चाहे तब आपको जला दे और जब चाहे तब आपको बुझा दे। अभी तो ऐसा ही हो रहा है कि वो चाहता है तभी आप जलना शुरू, उसने थोड़ी सी प्रशंसा कर दी आप खिलखिलाने लगते हैं, थोड़ा सा आपके बारे में, मेरे बारे में ऐसा बोलता है, मुझे बोलता है, ने देख लूंगा, इसको बाहर तो निकलने दे, अभी महाराज जी के पास है, फिर उसके बाद इसको देखूंगा इसकी औकात क्या है। क्या हो गया ये, बोलो? निमित्तों से प्रभावित। आचार्य श्री जी का बहुत अच्छा हाइकू है आज का, और वो हाइकू प्रतिदिन एक हाइकू लेते हैं, लोगों की डिमांड रहती है महाराज जी एक हाइकू तो रोज आप सुनाई दिया करो। तो आज का इसी संदर्भ से एक हाइकू बहुत अच्छा है कि निमित्त मिले पित्त उछले भले, ये 7 अक्षर हैं, पित्त उछले भले चित्त शांत हो, चित्त शांत हो। निमित्त मिलेंगे, पित्त भी आपका उछलेगा क्योंकि आपका खान पान ही ऐसा ही है। पहले तो पित्त प्रकृति और ऊपर से आपने मिर्ची बड़ा खा लिया, अब क्या होगा? अब वो तो सिर में बोलेगा, आराम से नाचेगा। बेसन खा लिया तो नाचेगा, ठंडे चावल खा लिए अब वो बोलेगा आपके सिर में और बात बनाएगा और पित्त में बढ़ाएगा, अब वो चित्त आपका प्रकुपित होगा। लेकिन आचार्य श्री जी बोलते हैं निमित्त भी मिले और पित्त भी उछले, लेकिन चित्त आपका कैसा हो? शांत हो, तो कर्म के बंधन से बच सकते हैं। निजार्जितम कर्म विहाय देहिनो, मैंने जो कर्म किए हैं वो मुझे फल देते हैं। बस हम सामने वाले को मत देखो, अपने आप को देखो। अपने आप को देखेंगे तो निश्चित अपना कल्याण कर लेंगे। अपनी गिरबान में दूसरे को देखने से अपने दोष धुलने वाले नहीं हैं। अपने स्वयं को देखेंगे तो ही हम दोषों से बच पाएंगे। बल्कि हमारे तो ऐसा और बताया कि दूसरे के दोषों को तो ढाको और अपने दोषों को उगाड़ो, यही बोला ना? हाँ, सम्यक दृष्टि का लक्षण होता है, लेकिन हम दूसरे के दोषों को उगाड़ते हैं और अपने दोषों को। एक संत थे, अब नहीं है, वो कहते थे अपनी थाली में तो इल्ली भी नजर नहीं आती और दूसरे की थाली में बिल्ली भी नजर आती है। क्या बोला? अपनी में तो इल्ली नजर नहीं आ रही और दूसरे के में बिल्ली नजर आ रही है। बोलो, तो अपने दोस्त देख नहीं रहा है, अपनी तो ऐसा है ना। एक बार ऐसा हुआ कि चलनी अपनी बहन से बोलती है, देख रे बहन इस सुई को, इसमें ये देख छेद है, इसमें देख तो बहन इस सुई को, इसमें छेद है। तब उस दूसरी बहन ने बोला, अरे बहन उसको क्यों देख रही है, अपना तो निर्माण ही छेद से हुआ है। चलनी का निर्माण ही, वो दूसरे में, उसमें सुई में तो एक ही छेद है, अरे चलनी में तो छेद ही छेद है, वहां तो एक छेद की बात करते हो। इसलिए
कभी भी अपन प्रतिक्रिया न करें। जल्दी से आज की 4 बात आप लोग याद रखेंगे, और वो 4 शब्द है प्रतिक्रिया, प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंद्विता और प्रतिशोध। यदि आप कर्म बंधन से बचना चाहते हो, अपने आपे में रहना चाहते हो, तो कितने भी निमित्त मिले, कितना भी पित्त उछले, लेकिन चित्त यदि शांत रखना चाहते हो, इन 4 शब्दों को याद रख लेना। व्याख्या करने का समय नहीं, क्योंकि समय पूरा हो गया है, इतना ही रखेंगे। आज आगे भी अभी जाना है कि प्रतिक्रिया उससे बचो, है ना। प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा ये होती है एक दूसरे से दूसरे की लाइन को छोटी करना। प्रतिद्वंद्विता, प्रतिद्वंद्विता, प्रतिस्पर्धा यानी अपनी लाइन लंबी करना, और प्रतिद्वंद्विता यानी दूसरे की लाइन ही मिटा देना या टांग खींच लेना। केंटड़ा देखना, केंटड़ा वो टांग खींच लेता है, तो ऐसे ही। और प्रतिशोध, प्रतिशोध की भावना जैसे कमठ के अंदर थी, भाव भाव का वो वैर चलता ही गया, चलता ही गया, लेकिन पारसनाथ भगवान निजार्जितम कर्म विहाय देइनो, बस उन्होंने एक ही बात की, मैंने वो कर्म बांधा था, मुझे फल दे रहा है, इसकी कोई गलती नहीं है। कमठ ने कभी भी पारसनाथ पर उपसर्ग नहीं किया, पारसनाथ पर उपसर्ग उन्हीं के कर्मों ने किया, ये लिख लो। कमठ ने नहीं। वो तो क्या होता है, जो सामने मुखड़ा नजर आता है ना, उसको अपन पकड़ लेते हैं, और ऐसा, वो ऐसा नहीं है। कमर तो बदनाम हो गया, बदनाम नहीं। पारसनाथ भगवान कहते हैं मेरे ही कर्म मुझे फल दे रहे हैं, कमर को बदनाम करने की कोशिश मत करो, मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ। बस हम सब इन निमित्तों में भी स्वस्थ रहें, पित्त अपना कैसा भी रहे, लेकिन बस अपने चित्त को शांत रखें। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।